हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, सत्य पिता, धार्मिक पिता, अद्भुत युक्ति करने वाले महापवित्र आत्मा पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा आदर मान करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। हे पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तू हमारा पिता है और जो सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है, सनातन परमेश्वर है। हे पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तू करुणा निधान, तेरी करुणा अनंत है, तेरी करुणा आकाश से भी ऊंची है और तेरी करुणा तेरे प्रियों के लिए प्रतिभोर नहीं होती। हे जीवन के दाता, इस कारण से तू दयालु परमेश्वर, प्रेमी पिता है, तरस खाने वाला परमेश्वर, और इस कारण से सारा जगत तुझसे आशा करता है, तुझसे आशा रखता है और तुझे पुकारता है। और हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि तेरी करुणा हम पर भी बनी रहे और आज फिर हम तेरे करुणा के भागी हुए और यही आशा भी करते हैं कि हे पिता, तो हम पर दया कर। जीवन के दाता, तू उन सब लोगों पर दया करे जो तुझे पुकारते हैं और उन सब लोगों पर जो तेरी संतान हैं, जो तेरी प्रजा के लोग हैं, जो तेरे लोग कहलाते हैं। और वे लोग जो तेरी वाचा से जुड़े हैं, हे महापवित्र आत्मा पिता, हम तेरा भी स्वागत करते हैं, अपने मनों को तेरे लिए खोलते हैं, तुझे पुकारते हैं। हे पवित्र आत्मा पिता, हम तेरा स्वागत करते हैं, अपने मन को तेरे लिए खोलते हैं, अपने विचारों को भी तेरे लिए खोलते हैं, अपने मन को तुझे देते हैं। यह मन हमारा नहीं, यह तेरा मन है। और हे पिता, अपने मन में आ और अपने जीवन को उंडेल दे, अपनी करुणा को प्रकट करने की दया कर, अपना प्रकाश देने की दया कर। हे पिता, अपने ज्ञान के प्रकाश को सबके मनों में चमकाने की दया कर। करुणा निधान पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। तूने कहा है, पृथ्वी में जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में मैं होता हूँ। निश्चित रूप से हे पिता, यह तेरा जीवित वचन है और जो तेरे वचन पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए यह जीवनदायी। और इस कारण से वे तुझसे जुड़े हुए हैं और इसे वे तुझसे प्रार्थना करते हैं, प्रतिदिन, हर समय और आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार से प्रार्थना करते हैं। और तू यही चाहता है कि तेरे लोग तुझसे प्रार्थना हर समय जागृत होकर करते रहे, वे सोए ना रहें, क्योंकि तो सचेत करता है कि तुम्हारा
विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस ताक में रहता है कि कब तुम्हें फाड़ खाए। हे पिता, अपने लोगों को ऐसी समझ देने की दया कर कि उस सिंह के हमले से बचने के लिए वे जागृत रहे, सतर्क रहे, जागते रहे। जैसे रूप से, हे पिता, तूने सचेत किया, तू सचेत करता है अपने वचन के द्वारा। तेरे वचन को तेरे लोग माने और समझे और पुकारे और उसके अनुसार चले। हे पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि सबको अपनी समझ देने की दया और सभी को अपना बुद्धि भी दे। हे जीवन के दाता, निश्चित रूप से जो हमारा उद्धार करता है, इसलिए तू हमें रास्ता दिखाता है। मार्ग में हमें चलने के लिए हमारे सामने मार्ग को समतल करने का हर उपाय बताता है। हे पिता, हम आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं कि इन सब बातों के बावजूद, इन सब विपरीत परिस्थितियों के बावजूद और हमारी निर्बलता के बावजूद तूने आज हमें जीवित रखा, भला चंगा रखा। यह तेरी महाकरुणा और दया का फल है कि हम नाश नहीं हुए। निश्चित रूप से आशा करते हैं कि तेरी भलाई को हम लगातार पाते रहें। हे महापवित्र पिता, हम इस आराधना को तेरे हाथ में सौंपते हैं, इस भेंट को भी तेरे चरणों में रखते हैं। इसके द्वारा हम तेरा आदर मांग करने का प्रयास करते हैं। हे पिता, हमें ग्रहण कर और इस भेंट को भी ग्रहण कर। और हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, कि अपने आत्मा का प्रकाश सब पर चमकाने की दया कर। हे जीवन के दाता, धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। इसलिए सब बातों में तुझे आदर देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही करते हैं। आमीन। और इस संसार में और हमारा स्वर्गीय पिता आत्मिक जगत में, जिसे लोग स्वर्ग का राज्य कहते हैं, उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस स्वर्ग के राज्य में जाने का रास्ता दिखाया है और उस रास्ते में चलने के लिए अपने शिक्षा दी, अपना पूरा ज्ञान दिया है। कैसे हम उस ज्ञान को पाकर
कैसे हम उस ज्ञान को अपने मन में धारण करके कैसे उस आत्मिक जगत में, उस स्वर्ग लोक में, उस स्वर्गीय स्थान में प्रवेश करें। हम जबकि शारीरिक हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक उपाय के द्वारा जो उस पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर ने अपने आत्मा का दान दिया है हमारे मनों में, और जो उस आत्मा की प्यास के अनुसार उसे पुकारते हैं, उस आत्मा की चाहत रखते हैं, वे चाहते हैं कि जो इसका प्यासा वह उसे पुकारे, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। वह आत्मा पवित्र आत्मा है, जो परमेश्वर का आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है, सत्य का आत्मा है। और उसके ना होने के कारण यदि वह आत्मा नहीं है तो जीवन नहीं। जीवन का वह मूल स्रोत है, और इसलिए जीवन के उस मूल स्रोत को प्रत्येक व्यक्ति को पाना जरूरी है, पुकारना जरूरी है, और हर प्रकार का प्रयास करना जरूरी है। उसका महत्व कितना अधिक है। लोग इस संसार में अपने शरीर के हर प्रकार के प्रयास को बुझाने का प्रयास करते हैं, हर उपाय करते हैं, लेकिन उनकी शारीरिक प्यास जो हर प्रकार से होती है, इस संसार में वे उसे खोजते हैं, परिश्रम करते हैं, पैसा लगाते हैं और हर उपाय करते हैं, लेकिन यह समय उनके लिए कितने समय का होता है। कुछ समय में वे जवान हो जाते हैं, उसके बाद कुछ ही समय में बूढ़े हो जाते हैं, और कुछ ही समय में वे मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन उनमें नहीं है। जीवन नहीं है तो प्रत्येक मनुष्य की ऐसी दशा होती है कि एक निश्चित समय में लोग अपने शरीर को छोड़ देते हैं, उनका प्राण चला जाता है, उसकी सांसें बंद हो जाती है। तो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस आशय से इस संसार में भेज दिया कि मनुष्य को उसकी वास्तविक आवश्यकता के विषय में बताए, मनुष्य के वास्तविक आवश्यकता के विषय में जागृत करे। क्यों? इन सब बातों के विषय में मनुष्य अपनी कल्पना में भी नहीं सोचता। ये बातें परमेश्वर की बातें हैं, स्वर्गीय बातें हैं, और इस संसार में नहीं हैं। ये बातें आत्मा की बातें हैं, आत्मा की ओर से होती हैं, आत्मा के द्वारा दी जाती है। शरीर के ज्ञान में ये बातें नहीं होती। शरीर के ब्रेन में और इस संसार में वे बातें कहीं पर ना मिलेगी। और आज तक प्रभु यीशु मसीह का वह वचन जब वह इस जगत में आया तो उसने क्या कहा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया।
यीशु मसीह जब इस जगत में आया, वही तो स्वर्ग है। यीशु मसीह ही तो स्वर्ग है। अपनी सारी सामर्थ समेत वह इस पृथ्वी में उतर आया। इसी कारण से वह कहता है कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है, तुम्हारे एकदम सामने, तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। दरवाजा क्या तुम खोलोगे? उसे अपने पास क्या बुलाओगे? भीतर आने के लिए कहोगे? यदि उसे भीतर आने के लिए नहीं कहते हो तो वह कभी नहीं आएगा। स्वर्ग का राज्य आ गया, इसका मतलब यह है कि वह जबरदस्ती किसी के घर में घुस जाए। यीशु मसीह किसी के जीवन में, किसी के घर में जबरदस्ती प्रवेश नहीं करता है। वह उसे पहले बताता है, वह उसे पहले सिखाता है, और उसने यही किया कि वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है। सत्य का ज्ञान ना होने के कारण लोग अंधकार में पड़े रहते हैं और शैतान के पीछे चलते हैं, शैतान के कामों को अपनाते हैं। वह शुरू से चला आ रहा है। तो इस प्रकार से उसने मन फिराने के लिए कहा। और मन फिराने के विषय में वह और क्या कहता है कि यदि मनुष्य मन ना फिराए, मनुष्य यदि अपने मन को परमेश्वर की ओर ना फेरे, क्योंकि मनुष्य का सारा ध्यान किसमें लगा है? उसका पूरा ध्यान इस संसार में और शरीर में, इन दोनों बातों में लगा हुआ है। और यहाँ पर जो भी उसे चाहिए, केवल वह उसी के विषय में सोचता है कि वह कैसे वह मिल जाए। तो तुम क्या करते हो? तुम्हारा सारा ध्यान अपने लिए है। इस संसार में तुम कैसे जियोगे, क्या करोगे, तुम्हारी आवश्यकता कैसे पूरी होगी, वे सारी बातें उन्हीं बातों में उसका पूरा मन लगा हुआ है। और जन्म से लेकर मृत्यु तक वह इसी में फंसा रहता है। उसका मन यहीं पर लगा रहता है, वहीं पर अटका रहता है और केवल उसी में घूमते रहता है। और प्रभु यीशु मसीह आकर बताते हैं कि इस मन को जो यहाँ पर घूम रहा है, इसको उल्टा कर दो और उल्टा करके परमेश्वर की ओर देखो। वो क्या कहता है? अपने मन को उधर फेरो, अपने मन को उधर फेरो। और परमेश्वर क्या कहता है? उसमें अपना मन लगा, अपने मन को परमेश्वर के साथ जोड़ो। उसका मकसद क्या है? परमेश्वर से अपना मेल कर लो, परमेश्वर से
अपना मेल कर लो और इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा मैं तुम्हें बताता हूं। और उसने अपनी सारी शिक्षाओं में इसी बात के विषय में बताया। और उसने इस बात को खोल के बता दिया कि यदि तुम मन नहीं फिराते हो, परमेश्वर से नहीं जुड़ते हो, परमेश्वर से मेल नहीं करते हो, परमेश्वर से मेल नहीं करते हो, उसके कारण क्या होगा, उसके कारण क्या क्या हो सकता है इस संसार में ही और इस संसार के बाद भी क्या होगा। लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय 1 और 2 पद पढ़ लें। लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय 1 और 2 पद। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे यीशु मसीह के पास और उनसे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे। और उनसे यानी यीशु मसीह से उन गलीली मनुष्यों के विषय में चर्चा करने लगे, बातचीत करने लगे, जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया। यह सुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे? क्या तुम यह समझते हो कि ये गलीली और अन्य जितने भी गलीली मनुष्य हैं उनसे अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी। मनुष्य की सोच इस प्रकार से होती, मनुष्य की सोच ऐसी होती है, जब उन पर विपत्ति आती है, संकट आता है और किसी बखेड़े में वह पड़ जाता है और किसी गंभीर समस्या में पड़ जाता है, तो मनुष्य का विचार क्या होता है कि वह बहुत अधिक पापी होगा। मनुष्य यही सोचता है उसने बहुत पाप किए होंगे और वह जीवन भर तो इसी प्रकार से करता रहा। लोग क्या कहते हैं, तुम समस्या में इसलिए पड़े हो कि तुम दारू बहुत पीते और बहुत से अपराध करते हो। लोग कहते हैं तुम चोरी करते हो, लोग कहते हैं तुम हत्या करते हो, और जितने भी अपराध एक मनुष्य के द्वारा किया जाता है वे उसे स्मरण कर करके गिनने लगते हैं कि ये व्यक्ति बहुत पापी है। इस कारण परमेश्वर ने इसे मारा, इसी कारण उसकी ऐसी दुर्गति हुई। यीशु मसीह के विषय में बताता है, क्या तुम इसी प्रकार से सोचते हो कि ये गलीली दूसरों से अधिक पापी थे, इस कारण से मारे गए। कैसे और कब मारे गए? जब पिलातुस अर्थात वहां का सरकार प्रशासन अपने सैनिकों के साथ था और वे गलीली क्या कर रहे थे, वे बलिदान चढ़ा रहे थे, धार्मिक कार्य कर रहे थे। वे क्या कर रहे थे? केवल अपने उस धार्मिक कार्य के तहत अपना बलिदान जो उनके लिए चढ़ाना जरूरी वे समझते थे, वे उस बलिदान को चढ़ा रहे थे।
लेकिन अचानक से पिलातुस वहां पहुंच जाता है अपने सैनिकों के साथ, और कोई ना कोई कारण से वहां पहुंचा होगा। और जब वह देखता है कि वे गलीली बलिदान चढ़ा रहे थे, वहां पर वह अपने सैनिकों को आदेश देता है उन गलीलियों को मार देने। कोई ना कोई कारण होगा, वह क्रोध में आकर वे सब लोगों को मार देता है। तो यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि पिलातुस ने उन गलीलियों के लहू को उनके बलिदान के साथ मिला दिया। गलीली बलिदान चढ़ाए खून बहा, चढ़ाने वाले के खून को पिलातुस ने बहा दिया, और दोनों के खून को, बलिदान का खून वेदी पर डाला जाता है, बलिदान चढ़ाने वाले के खून को भी वेदी पर डाल दिया, दोनों के खून को मिला दिया, चढ़ाने वाले और पिलातुस के द्वारा। इस प्रकार से ऐसी विपत्ति आ गई उन गलीलियों के जीवन में कि अचानक से वे मार दिए जाए। मनुष्य की गति यही है कि कोई व्यक्ति अच्छा काम करने के लिए घर से निकलता है, वह अच्छे मन से कहीं पर जाता है कि आज अच्छा ही होगा, आज भला ही होगा, लेकिन सामने क्या देखता है कि कहीं पर कर्फ्यू लगा है, कहीं पर धारा 144 लगा है, कहीं पर प्रशासन या पुलिस उसे रोकने लगता है। जरा से गलती के कारण वह एक व्यक्ति को पकड़कर मारने लगता है, और इसी प्रकार से वह पुलिस के मार से मर जाता है। वह कोई काम करने निकलता है, अचानक से किसी एक एक्सीडेंट में मर जाता है। यदि वह नदी गया है नहाने के लिए, वहां डूबकर मर गया, पिकनिक मनाने गया है, वहां वह बाढ़ में बह गया, और कहीं पर भी मनुष्य का एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं पर भी मनुष्य का एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसे विपत्ति में वह कहीं पर भी पड़ जाता है, उसके जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। मनुष्य के जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। वे अचानक से कहीं पर भी मार दिए जाएंगे। अभी वह भला चंगा सामने दिख रहा है, लेकिन घर जाते ही वह यदि मर जाए, क्यों? उसका प्राण जो जीवित है, जो उसमें चलता है, उसकी सांसें, लेकिन जीवन देने वाली आत्मा उसके पास नहीं। जीवन देने वाली आत्मा उसके पास नहीं है। और इस कारण से वह तत्काल ऐसी विपत्ति में जब पड़ता है तो मर जाता है। लेकिन यदि वहीं पर उसके पास जीवन की आत्मा, यदि उसमें जीवन की आत्मा हो, तो वह बच जाएगा। उसका उपाय परमेश्वर के द्वारा हो जाएगा। मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं,
3 पद पढ़ लो। मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। पर यदि तुम मन नहीं फिराते हो, मन फिराने का अवसर तुम्हारे पास था, विपत्ति में पड़ने के पहले तुमने मन नहीं फिराया और अचानक संकट तुम्हारे सिर पर सवार हो गया, तुम एक झटके में जाते रहे। मनुष्य ऐसे ही एक झटके में उसके प्राण पखेर उड़ जाते हैं विपत्ति आने पर। और अचानक से ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि उसने मन नहीं फिराया, परमेश्वर से अपने मन को नहीं जोड़ा, परमेश्वर से मेल नहीं किया, परमेश्वर के वाचा के बंधन में नहीं बंधा, परमेश्वर की सुरक्षा को हासिल नहीं किया। तो परमेश्वर सारे क्रोध को जो एक व्यक्ति पर जो मन नहीं फिराता है, जब उस पर क्रोध होता है तो परमेश्वर उसकी ओर दृष्टि नहीं करता। मन ना फिराने वाले व्यक्ति की ओर परमेश्वर दृष्टि नहीं करता, उसकी प्रार्थना को नहीं सुनता, उसकी प्रार्थना को घृणित समझता है। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर से मेल ही नहीं किया, तो क्यों उसकी ओर दृष्टि करें? यीशु मसीह इस बात को बताते हैं, वे इसलिए नाश हुए और तुम्हारे लिए भी मैं बताए देता हूं। यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब इसी रीति से नाश हो। तुम यदि मन नहीं फिराते हो तो तुम सब, चाहे कोई क्यों ना हो, इसी रीति से नाश हो जाओगे। चाहे तुम चर्च जाओ, गाना गाओ, प्रार्थना करो, उपासना करो, कुछ भी करो, लेकिन मन तुमने नहीं फिराया, परमेश्वर से मेल नहीं किया, परमेश्वर के वाचा के बंध में नहीं पड़े, परमेश्वर का आत्मा तुममें नहीं। इस कारण से तलवार हमेशा तुम्हारे सिर पर लटकती रहेगी, मृत्यु तुम्हारे सिर पर सवार रहेगी, क्रोध तुम पर बना रहेगा, क्रोध का तुम्हें सामना करना पड़ेगा हर जगह, हर समय, जहां कहीं भी तुम जाओ, जहां पर भी संकट की परिस्थिति बन जाती है, तुम एक झटके में नाश हो सकते हैं। दूसरी बात उसने यह बताया, 4 पद पर, या क्या तुम समझते हो, या क्या तुम यह समझते हो कि वे 18 जन जिन पर सिलोह का गुम्मट गिरा, कि वे 18 जन जिन पर सिलोह का गुम्मट गिरा और वे दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे। वे यरूशलेम और वहां पर रहने वाले अन्य सब लोगों से अधिक क्या थे? अपराधी थे। वे अधिक अपराधी थे। यरूशलेम के निवासियों में से वे लोग जो सिलो गए थे नहाने के, सिलो के कुंड में
और वहां वे तो नहाने गए थे, या फिर इस आशा से गए थे कि उस कुंड में वर्ष में एक बार परमेश्वर की ओर से एक स्वर्गदूत आता है और पानी को हिलाता है, और जो पहले उस कुंड में उतरता है वह चंगा हो जाता है, चाहे उसे किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो। और इस कारण से वर्ष में एक बार जब स्वर्गदूत आता है तो वहां पर लोगों की भीड़ होती है कि वह किसी न किसी प्रकार से पहले वह कुंड में उतारा चंगाई पाने के लिए। और उस समय बहुत अधिक रोग लोगों में फैलता था और वे असाध्य रोग लोगों में फैलता। तो वह सिलोह का कुंड था, लोगों के उस बीमारी को वर्ष में एक बार चंगा करने के लिए परमेश्वर का उपाय था। और हो सकता है वे लोग वहां पर इसी आशा से गए थे। वे 18 लोग थे, और आशा करके हो सकता है गए होंगे कि हम जाएंगे, या फिर ऐसे ही नहाने गए होंगे। लेकिन अचानक जब वे वहां से जाते हैं तो गुंबद उनके ऊपर गिर जाता है, टूट कर गिर जाता है। उस इमारत में जो गुंबद बना रहता है, और वे दब कर मर जाते हैं। उन्हीं के साथ ऐसा क्यों हुआ? लोग जैसे कहते हैं कि हमारे साथ ही परमेश्वर ने ऐसा क्यों कर दिया, हमने क्या गलती की, हमने क्या बुराई की, परमेश्वर ने हमारे साथ ऐसा बुरा बर्ताव क्यों किया। प्रभु यीशु मसीह बताता है कि परमेश्वर से तुमने मेल नहीं किया, परमेश्वर के आत्मा से मेल को नहीं किया, मन को नहीं फेरा परमेश्वर की ओर। मन फेरने का मतलब कब होता है, कैसे होता है? जब मनुष्य अपने सारे मन से परमेश्वर के वचन के विषय में ध्यान करता है, उसमें चलने का निर्णय करता है, उसके अनुसार करता है, और ऐसा करके और उस वचन को मान के परमेश्वर के मेल में बंधने के लिए आगे बढ़ता है। और आगे प्रभु यीशु मसीह उन्हीं बातों की शिक्षा देता है कि कैसे एक मनुष्य सीखे परमेश्वर से मेल करने के विषय में, वचन पर चलकर, वचन को मानकर, वचन को अपनाकर। और जब वह ऐसा करता है, जब वह ऐसा करता है तो परमेश्वर को वह भाता है कि यह व्यक्ति संसार से मन को फेर कर मेरी ओर देखता है, मुझसे जुड़ने के लिए मुझे पिता कह के पुकारता है, मेरे मेल के बंधन में बंधने के लिए आ गया है और मुझसे प्रार्थना करता है। तो वे सारी बातें, सारी प्रक्रियाएं परमेश्वर उसके विषय में पूरा करती है। और जब उस मनुष्य के जीवन में ऐसा संकट आता है अचानक से, उस मनुष्य के जीवन में, जो हर मनुष्य के जीवन में कभी भी, किसी भी समय, किसी भी घड़ी आ जाती है, और वह नहीं जानता है कि मेरे साथ किस घड़ी क्या हो जाए, उसकी कल्पना भी नहीं करता। लेकिन यदि वह व्यक्ति जो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, उस व्यक्ति को परमेश्वर बचा लेता है, उस व्यक्ति के प्राण को वह बचा लेता है और आगे अधोलोक में भी जाने से छुड़ा लेता है।
5 पद पढ़ें। मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगी। ये दूसरी बार यीशु मसीह कहता है क्या कि यदि तुम मन न फिराओगे तो इसी रीति से नाश हो जाओगे। मनुष्य इसी रीति से, संसार के प्रत्येक मनुष्य इसी प्रकार से नाश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वे यद्यपि परमेश्वर के लोग कहलाते हैं लेकिन मन परमेश्वर की ओर नहीं लगाते। परमेश्वर से उनका मन जुड़ता ही नहीं। अपने मन को परमेश्वर के मन से जोड़ दे, तब वह जीवन का आत्मा मन में है। जीवन देने के तुम्हारे साथ रहे, तुम में होगा और तुम उसमें हो। एक व्यक्ति है जिसने सिलोह के कुंड को बनाने का, उसमें बाड़ा बनाने का काम किया था। उसके विषय में यहाँ लिखा है नहम्याह 3:15। नहम्याह की पुस्तक 3:15 में उसने परमेश्वर के प्रति यह इसलिए लिखा है कि परमेश्वर के प्रति कैसे उसके मन में जलन है, इच्छा है कि वह परमेश्वर के कार्य को करे, अपने मन को लगाए परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के अपने कार्यों के द्वारा। नहम्याह 3:15। सोता फाटक की मरम्मत कोल्हेज के पुत्र सल्लूम ने की। जो मिस्पा के जिले का हाकिम था, उसी ने उसको बनाया और काटा और उसके ताले, बेंडे और पल्ले लगाए, और उसी ने राजा की बारी के पास से सेला नामक कुंड की शहरपनाह को भी दाऊदपुर से उतरने वाली सीढ़ी तक बनाया। ये सेला नाम वही कुंड है, सिलो का कुंड, जिसे बाड़ा को यहाँ किसने बनाया? गल्लूम ने। क्या नाम है इसका? गल्लूम। इसने बनाया। वहां पर सिलो के कुंड के सारे कार्य को उसने किया। अब वही यीशु मसीह के जमाने में सिलो का कुंड के रूप में प्रकट होता है, दिखाई देता है, लोगों को समझ में आता है। उसके विषय में चर्चा की जाती है, बाइबल में उसके विषय में लिखा गया है। ये नहम्याह याजक के समय में जब पुनरुद्धार का कार्य किया गया, मतलब परमेश्वर के उस टूटे फूटे सब स्थानों को, परमेश्वर के मंदिर को बनाने का काम दारा राजा के युग में, कुछ राजा के युग में इस प्रकार से उन लोगों के, यहाँ तक राजा के मन में भी ऐसी जलन हुई कि वह परमेश्वर के कार्य को करे। वर्तमान में आज के दिनों में कौन परमेश्वर के कार्य को करने की सोचता है? अपने मन को नहीं लगाता है, अपने मन को उसकी ओर नहीं फेरता है कि वह उसके लिए कुछ करे, कुछ परिश्रम करे। लोगों के मन में जरा भी इच्छा नहीं, तो वह उसके प्राण को कैसे बचाए? वह भी उसे ऐसे ही छोड़ दिया। यशायाह 8:6। यशायाह की पुस्तक 8 अध्याय 6 पद। इसीलिए कि लोग सिलोह के
धीरे धीरे बहने वाली सोते को निकम्मा इसीलिए सिलो के धीरे धीरे बहने वाली सोता को क्या जानते हैं? निकम्मा जानते हैं। सिलो के कुंड में जो सोता है और रसीन और रमल्याह के पुत्र के बस हो गए। संग तो सिलो में बहने वाले उस सोते को जो धीरे धीरे बहता है, बहुत धीरे, लोग उसे अरे वहां क्या करने जाएंगे, कई दिन में तो वो कुंड भरता, इतना धीरे पानी चलता, और एक साल में परमेश्वर अपने दूध को वहां पर भेजता है लाने के लिए पानी को। तो लोग वहां क्या करेंगे जाके, जैसे लोग कहते हैं कहाँ जाना है, पिकनिक में कहाँ जाना है, वहां चल देते हैं। किसी भी स्थान में चल देते हैं। तो लोग समझते हैं कि हमें उस स्थान में नहीं जाना, वो स्थान बहुत बुरा है। वैसे ही सिलो के विषय में लोग ये सोचते हैं, इस्राएली सोचते हैं, जो परमेश्वर की संतान है, सिलो में जाने से क्या फायदा है, परमेश्वर के विषय में जानने से क्या फायदा है, परमेश्वर के उस ज्ञान को पाकर हम क्या करेंगे, परमेश्वर के उस उपाय के लिए तो हमें कई वर्षों तक इंतजार करना पड़ेगा। परमेश्वर का उपाय क्या हमें मिलेगा? तो इस प्रकार लोग उसे निकम्मा जानते हैं अपने मन में, और यह निकम्मा जानकर परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं करते। परमेश्वर की ओर लोग ध्यान नहीं करते क्योंकि वे परमेश्वर ही को निकम्मा जानते हैं कि वह कुछ नहीं करने वाला, प्रार्थना को नहीं सुनेगा, नहीं चंगा करेगा। तो मनुष्य इस प्रकार से इतने बंधन में बंधा हुआ है कि उसे छुड़ाने में तो परमेश्वर को पसीना आ गया, ऐसा भी सोचते हैं, वो हमें नहीं छुड़ा सकता, हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, और वे उसे निकम्मा जानकर त्याग देते हैं। परमेश्वर से जुड़े नहीं रहते, उसमें बने नहीं रहते, उसे नहीं पुकारते, उसके अनुसार नहीं चलते। लोग वचन को तुच्छ इसी कारण से जानते हैं कि हमें उस वचन को मानकर उसमें चलकर क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन फायदा के विषय में वे उस दिन जानेंगे जिस दिन वे परमेश्वर के उस वास स्थान में, जहां पर लोगों के लिए ठहराया अपने लोगों के लिए, वहां नहीं पहुंचेंगे, वहां पर नहीं पहुंचेंगे, और वे सीधे यदि अधोलोक पहुंच जाते हैं तब उनके लिए कैसा घोर अंधकार का दिन होगा। तो परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर के कार्य को निकम्मा जानना और इस कारण से मरना फिराना मनुष्य के लिए बहुत ही घातक है। वे अचानक से जैसे नाश हो जाते हैं, वैसे ही अचानक से वे अधोलोक में पहुंच जाएंगे। और इस बात की चिंता प्रभु यीशु मसीह को है, क्योंकि वह मनुष्य के रूप में आया और मनुष्य को यह समझाने का पूरा प्रयास किया, हर प्रकार से बताने और समझाने और सिखाने का उपाय किया कि तुम्हें परमेश्वर से जुड़ना, उसके वाचा के बंध में बंधना कितना जरूरी है। एक स्थान और देख लेते हैं, यशायाह 21, यशायाह के 1 अध्याय 20 पद। तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे और
और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यदि तुम ना मानो, यदि तुम ना मानो, मैंने तुम्हें जो चेता दिया, प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया तुम्हें चेताने के, समझाने के लिए कि तुम्हारा अहित ना हो, तुम्हारा घात ना हो, तुम्हारा सर्वनाश ना हो, तुम अधोलोक में बचने से बच जाओ। लेकिन तुमने नहीं माना, तो यदि तुम नहीं मानते तो तलवार से मारे जाओगे। तो जो लोग परमेश्वर की नहीं सुनते हैं, उसे नहीं मानते हैं, नहीं ध्यान देते हैं उसके वचन पर, वे कभी भी किसी भी प्रकार से कहीं पर भी घात कर दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं और वे नाश होते हैं। और बहुत से लोग ऐसा बताते, अपनी गवाही देते हैं दूसरों के विषय में कि कैसे वो वहाँ गया था और वहाँ के लोगों ने उसे घेर कर मार दिया। इस प्रकार की घटना इस संसार में होती है। परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानना, परमेश्वर के वचन ही को तुच्छ जानना, वह ऐसी कहानी बताने नहीं आया था। मनुष्य के जीवन में घटित होने वाली उन बातों को सचेत करने के लिए आया कि वह कैसे मनुष्य बच सकता है, और वह बचने का उपाय तुम्हें ही करना पड़ेगा। यदि तुम बचने का उपाय स्वयं नहीं करते हो तो वह नहीं, परमेश्वर जबरदस्ती तुम्हें नहीं बचाएगा, यीशु मसीह तुम्हें नहीं बचाएगा। यशायाह 5:20 पर हाय तुम पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते हैं और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। ये मनुष्य की सोच है। इस संसार में ऐसा ही चलता है। क्या चलता है? जैसे हाय उन पर जो बुरे को भला कहते हैं। इस संसार में जो बुरा है उसे अच्छा कहते हैं, लेकिन जो अच्छा है उसे बुरा कहते हैं। और जो अंधियारा है, मतलब सारे अधर्म के काम, अपराध इस संसार में उनके लिए अच्छा है। और उजियाले को अंधियारा ठहराते और कड़वे को मीठा और जो उजियाला है उसे क्या कहते हैं? अंधियारा। यहाँ पर प्रकाश है उजियाले में, और लोग क्या कहते हैं? यहाँ पर तो अंधकार है। मतलब हर बात उल्टा करते हैं, उनकी सोच उल्टा है, परमेश्वर के वचन के विरोध में है। परमेश्वर जो कुछ भी बताता है, जो कुछ भी कहता है, उसके विरोध में ये करते हैं, ठीक उल्टा करते हैं। और जो ऐसा उल्टा करते हैं उनके लिए हाय, मतलब परमेश्वर ही हाय करता है कि उनकी बुद्धि इतनी क्या हो गई है? निकम्मा हो गई है। उन्हें तो समझा के थक गया, हार गया। तो जब परमेश्वर हाय करने लगे कि इन्हें नहीं समझाया जा सकता, इस कारण से वो हाय मान, यानी मनुष्य इतना क्या हो गया है? ढीठ, इसे ढीठ कहते हैं, हठी, घमंडी, कि परमेश्वर जो कुछ भी कहता है वह उसका उल्टा ही करता है। इस संसार में वे उल्टा ही करते हैं। इसी का 24 पर है, 5 का 24।
इस कारण जैसे अग्नि की लौ से कुटी भस्म इस होती, कारण से, अब सोच लो क्या कहता है परमेश्वर, इस कारण से जैसे अग्नि की लौ से खूंटी भस्म होती जाती है और सूखी घास जलकर बैठ जाती है, सूखी घास जलकर बैठ जाती है, वैसे ही उनकी जड़ सड़ जाएगी वैसे ही उनकी जड़ भी सड़ जाएगी और उनके फूल धूल होकर उड़ जाएंगे। और उनके फूल धूल होकर उड़ जाएंगे। ये मनुष्य की दशा है, क्योंकि उन्होंने सेनाओं के यहोवा की व्यवस्था को निकम्मी जाना, क्योंकि उन्होंने सेनाओं के यहोवा की व्यवस्था को अर्थात परमेश्वर की व्यवस्था को, जो कुछ वह नियम बताता है, रास्ता दिखाता है, उसे निकम्मी जाना। निकम्मी जानता है। ये मनुष्य की दशा है कि वह परमेश्वर को, उसके सारे नियम को निकम्मा मानता है। यह मनुष्य की दुर्दशा है कि वह जीवन कैसे पाएगा, जबकि परमेश्वर के उपाय को ही वह निकम्मा जानता है। वह ठीक उसका उल्टा करता है जो परमेश्वर बताता है, हर काम को उल्टा करता है, गलत करता है। और यदि उसे किसी वचन को बताया जाए किसी के द्वारा, तो वह उसे निकम्मा और रहने दे, उसे हटा मेरे सामने, कुछ नहीं होता ऐसा। परमेश्वर को ही झूठा ठहरा, परमेश्वर के व्यवस्था को निकम्मा जानते, परमेश्वर के वचन को निकम्मा जानते हैं। ये मनुष्य की वह दशा है। वे क्या होंगे? खूंटी के समान जलकर भस्म हो जाएंगे। और जैसे वहां पर जो घास का फूल है, वह जब आग लगता है तो क्या होता है? फूल उसमें उड़ जाता है ढोल के समान। इसका मतलब क्या है जानते हो? मनुष्य तो घास, फूल उसके बच्चे, और जब उसके ऊपर विपत्ति आती है उस मनुष्य के ऊपर, उसके बच्चे इस प्रकार से भौंडर में धूल के नाए, फूल के समान, जो फूल जैसे उड़ जाता है, उनके बच्चों की भी गति इस प्रकार से हो जाती है। इतना भयानक उनके जीवन में ऐसा हो जाता है। उन दुष्टों के जीवन में, मन न फिराने वाले लोगों के जीवन में, उनकी संतानों के ऊपर भी ऐसी विपत्ति आ जाती है। वे ऐसे उड़ जाते हैं, ऐसे बिखर जाते हैं कि न उनका नामो निशान भी नहीं बचता है। इस संसार में बिना मतलब के वे लोग जो उसकी संतान हैं, छोटे बच्चे हैं, अपने माँ बाप के कारण उनके जीवन में बहुत बुरा हो जाता है। यद्यपि वे कुछ नहीं किए रहते अपने जीवन में, फिर भी अपने माँ बाप के बुरे कर्मों का परिणाम वे लोग भोग जाते हैं। छः सात नौ तक पढ़ लें। मत्ती लूका 13 अध्याय का 6 पर, 6 से 9 तक। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा कि किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ किसी के अंगूर के बारे में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था और उसमें फल ढूंढने आया, और वह उसका स्वामी उसमें फल ढूंढने आया, परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, तब उसने बारी के रखवाले से क्या कहा?
देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में देख फल- मैं 3 वर्ष से इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने के लिए आता हूँ, लेकिन नहीं पाता। इसे काट डाल, इसे काट डाल, यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। यह भूमि को भी क्यों घेर कर रखे। उसने हाँ, उसने उनको उत्तर दिया, उसने उसे उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। यदि आगे को वह फले तो भला, यदि ना फले तो उसे काट डालना। ये मनुष्य का जीवन है, परमेश्वर की यह सोच है मनुष्य के प्रति। वह कैसे वह सोचता है कि जब वह उसे चेक करने आता है और इस बात को वह चेक करता है कि क्या उसमें फल लगा है कि नहीं, उसका स्वभाव बदला है कि नहीं, उसके जीवन में नम्रता आई है नहीं, उसके स्वभाव में, उसके जीवन में प्रेम का स्वभाव आया है कि नहीं, वह अपने घमंड से नीचे उतरा है कि नहीं, वह विश्वास करता है कि नहीं, क्यों, या फिर वो अब तक विद्रोही है, बलवा करने वाला है। परमेश्वर के उस स्वर्गीय आत्मिक गुणों को उसके जीवन में वह उसकी जांच करता है कि वह आत्मा के फल उसमें विकसित हुए कि नहीं, उसमें वह फल लगा है कि नहीं, कि अब तक वह अपने पुराने स्वभाव में दृढ़ता से बना हुआ है। अपने पुराने स्वभाव में अर्थात आदम के स्वभाव में वह दृढ़ता से बना हुआ है। तो जो सेवक है ये इस संसार में, परमेश्वर के जो लोग हैं, जो प्रार्थना करते हैं, जो मनुष्यों को समझाने का काम करते हैं, सिखाने का काम करते हैं, वह कहता है कि मुझे 1 वर्ष का और मौका दे, तब तक मैं फिर से प्रयास करता हूँ इसके लिए। यह भी तो तेरी संतान है, और निश्चित रूप से वह सीख जाएगा, वह समझ जाएगा और अपने हट को छोड़ देगा और आत्मिक फलों को अपने मन में धारण करते जाएगा, वचन को ग्रहण करेगा और इस प्रकार से वह अपने जीवन में परमेश्वर को स्वीकार करके कार्य करने लगेगा परमेश्वर के योग। और जब एक व्यक्ति जब परमेश्वर के वचन के साथ काम करता है तो वह अपने आप दिखता है। लोग देखते हैं कि ये मनुष्य पहले ये था, कितना बुरा था, गाली बकने वाला था, कैसे अपराधी था, क्या क्या बुरे काम करता था, लेकिन अब नहीं करता। अब परमेश्वर के विषय में बताता है, परमेश्वर के ज्ञान के विषय में, प्रेम के विषय में, प्रार्थना करने के विषय में और सब लोगों को बताता और सिखाता है। ये है परमेश्वर का वह फल जिसे लोग देखते हैं इस संसार में भी, और परमेश्वर उसे देखना चाहता है कि मनुष्य में वह स्वभाव विकसित हो। यदि वह दिखाई नहीं देता तो इस पेड़ को काट डालो। 1 वर्ष का तुम्हें समय देता हूं। उस पास्टर को कहता है तू मेरे लिए इसके लिए प्रार्थना मत करना, 1 वर्ष तक तू जितना कर सकता है कर ले, उसके बाद मैं अवसर नहीं देने वाला। तो ये परमेश्वर का वह ज्ञान है जो प्रभु यीशु मसीह लोगों को सिखाता है, और इसे जानना प्रत्येक मनुष्य को कितना जरूरी है। यदि हम उसके उस वचन को तुच्छ जानते हैं तो एक दिन अधिक से अधिक कितना समय देगा, परमेश्वर कितना समय देगा
अंत में वह कहता है कि इस पेड़ को काट डाला और आग में झोंक दे, मतलब उसका सर्वनाश तय है। तो मन फिराना कितना जरूरी है। परमेश्वर इसीलिए कि वह अपनी संतान को, हर एक मनुष्य को बचाना चाहता है, वह मन फिराने के लिए कहता है। आज का वचन यहीं तक, हल्का प्रार्थना करें।